नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन स्टडी बूस्ट में। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक रीजनिंग का टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम 5 आते हैं, 5 आ जाते हैं और इन क्वेश्चन को करने की विधि सभी को पता होती है, लेकिन हम आज इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की विधि को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इन सवालों को हल करते हैं। इससे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे पास ये देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें देखिए, इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि इसमें 5 तरीके के निशान होते हैं। 5 तरीके के निशान होते हैं, जैसे कि एक तो होता है ये ग्रेटर देन का, दूसरा होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर होता है कि लेस देन का, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू। इनका मतलब क्या है, इनको बहुत ज़्यादा हम डीप में ना समझते, बस सीधी सीधी एक बात कह दें कि जिस साइड में ये दो मुंह खुले हुए हैं, इस साइड को हम बोलेंगे कि बड़ा है। जिधर की ओर ये बड़ा मुंह आ जाएगा, इसको बोलेंगे दो हाथ खुले हुए जिधर की ओर भी आ जाएंगे, इनको हम बोलेंगे बड़ा है। और जिधर की ओर ये पीठ है, ये बोलेंगे छोटा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा है 5 और ये लिखा है 2, तो इसमें अगर हम ऐसे निशान लगा दें, इसका मतलब ये दो हाथ जिसकी तरफ खुल के आ रहे हैं, इसका मतलब 5 बड़ा है हमारा 2 से। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास लिखा होता है, ये लिखा होता है 2 और ये लिखा होता है 5। अब देखिए इनमें निशान कैसा लगेगा, इस तरीके का निशान लगेगा। तो ये दो निशान जो हैं, जिधर की वजह हाथ आएगा उधर की वजह बड़ा हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए यहीं पे इस चीज़ में हम यहाँ पे लिखते हैं ए और बी की तरफ, जिसमें ए का कुछ मान होता है, बी का कुछ मान होता है। तो इस निशान में क्या होता है, यदि ये निशान लगा होता है, इस निशान का मतलब है कि ए या तो बी से बड़ा है और या फिर ए बी के बराबर है। इसी के विपरीत मान लीजिए ये निशान लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए या तो बी से बड़ा है या फिर ए जो है बी के बराबर है। तो दोनों ही एक जैसे निशान है, बस जिधर की ओर मुँह खुला है, बाकी चीज़ छोड़ दीजिए, सीधे इस साइड याद रखिए, इधर की ओर मुँह खुला होगा वही बड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी निशान आता है हमारा इक्वल टू का। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। अब जैसे देख लीजिए 5 बराबर है 5 के, या हम ऐसा कह दें ए बराबर है बी के और बी का मान हम मान लीजिए कह लेते हैं कि 5। तो जब ए बराबर है बी के और बी का मान 5 है, तो इसका मतलब ए की मान भी 5 हो जाएगा और बी का मान भी 5 हो जाएगा। ये चीज़ है हमारा। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी से कुछ क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं, इन क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसके आंसर्स को देखने की बात करता है। अब पूछ रहा है कि एक स्टेटमेंट दे रखा है, ये अलग अलग स्टेटमेंट हैं और इसमें कंक्लूजन दे रखा है एन इज़ ग्रेटर देन बी या फिर बी इज़ लेस देन इक्वल टू आर। ये देख के बताना है। सबसे पहले तरीका जो हम बेसिक से करते चले आ रहे हैं, हम इस पूरी इक्वेशन को, स्टेटमेंट को हम एक पूरी इक्वेशन बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा हमारा आर लेस देन इक्वल टू एन। उसके बाद में एन से संबंधित हम एफ़ को मिलाएंगे, ये इसके बाद में एफ़ से संबंधित हम बी को बनाएं। तो इतना सब करने के बाद में अब हम इसमें ढूंढें क्या एन बी के बड़ा है। तो देखिए ये है एन और ये है बी, तो क्या एन बी से बड़ा है, देखा जाए तो एन बी से बड़ा है, तो हमने कहा सही, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा गया क्या आर बी से बड़ा या फिर बराबर है। तो ये हमारा आर है और ये है बी। तो देखिए इन दोनों के बीच में ये दो सिंबल्स जो आ गए हैं, ये जो सिंबल्स आ गए हैं, ये सिंबल्स यहाँ पे दोनों डिफरेंट आ गए। तो ये दो सिंबल्स जो डिफरेंट आ गए तो फिर इसमें कोई रिलेशन नहीं आएगा, इसका तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यदि ये गलत हो गया तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए इज़ ट्रू। लेकिन ये तो हो गई नॉर्मल विधि। इस तरीके से करेंगे तो हम 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं बना पाएंगे। इसको करने का सीधा सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। आइए, जो हम कॉन्सेप्ट जो हमने विधि सीखी है कहीं से, हमारे गुरुओं ने बताई है, उस विधि को हम शेयर करेंगे। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, ये जिधर की ओर 2 हाथ बने हुए ये बड़ा होगा
तो इस दोनों हाथ को हम मान लेते हैं कि ये कोई घर जाना है, घर का दरवाज़ा है, घर का ये डोर है, ठीक है। तो ये घर का डोर है। तो अब इस घर के डोर में जाएंगे तो दरवाजे से तो घर में घुसेंगे, भाई पीछे से तो दरवाज़ा बंद है तो पीछे तो जाएंगे। अब किसी को इस घर में आना है, यहाँ पे घर बना हुआ है ये, तो इधर से ही तो आ सकता है, और कहीं तो रास्ता नहीं है। तो बस इसी चीज़ को हम सिंबल को याद रखें कि घर में जाना है तो इन दो दरवाज़ों से ही जाएंगे, इसके अलावा पीछे से नहीं निकल पाएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए देखिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है, मान लीजिए दरवाज़ा है और इसके नीचे ये इक्वल टू अगर जो लग गया है तो हम इसको मान लेते हैं डोर मैट, हम इसको मानते हैं डोर मैट। डोर मैट मतलब जिस पे हम घर में जाते हैं तो पैर साफ़ करते हैं, तो डोर मैट मतलब किसी के घर जाओ तो ये लगाओ तो इसका मतलब पैर साफ़ करके। इसी चीज़ को समझें, थोड़ा सा और अच्छे समझेंगे, आइए क्वेश्चन सॉल्व करें तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए, देखते हैं इसको। तो इसमें कह रहा है कि अब हम कंक्लूज़न को देखते हैं, अब हम कंक्लूज़न की बारी देखते हैं। तो कंक्लूज़न की बारी जब हम देखेंगे, देखिए एक सेकंड को, तो आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन को जाना है बी के घर, एन को जाना है बी के घर। अब देखते हैं एन कहाँ पे और बी कहाँ पे है। देखिए एन संबंधित है बी से, ऐसे एन से बी के घर चला जा सकता है क्योंकि दरवाज़ा रास्ता खुला हुआ है। एन से बी के घर पहुँच, एन एफ के घर पहुँच गया और एफ से बी के घर पहुँच गया, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है आर से जाना है बी के घर, वो भी पैर से आर हो। अब यहाँ देखिए आर है, आर के आगे तो दरवाज़ा बंद है और कहीं आर है नहीं, इसका मतलब आर घर से निकल ही नहीं पाएगा, यानी ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 2। ये कितनी जल्दी सेकंड में हमने बना लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर को जाना है एच के घर, आर को जाना है एच के घर। देखिए जा पाएगा, हम देखते हैं। आर एफ के घर गया, एफ से एस के घर गया, एफ से एस के घर गया। अब एस के बाद में कहीं जा सकता है, एफ के बाद कहीं जा सकता है, हमने तो जाना था। आर को जाना नहीं जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन के अलावा हम अगर जो दूसरी कंडीशन देखते हैं, यहाँ तो एस फंस गया, लेकिन यहाँ से देखते हैं दूसरी कंडीशन देखते हैं। जान लीजिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए अब इसमें हम देखते हैं कि ये देखिए आर से जाना है डब्ल्यू के घर, ठीक है, और डब्ल्यू से एच के घर, यहाँ से डब्ल्यू से एच के घर, तो इसका मतलब एच के घर पहुँच सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है आर को एच के घर जाना है और हम पहुँचा कैसे रहे हैं, आर को डब्ल्यू के घर पहुँचा के डब्ल्यू से एच के घर, वहाँ पे पैर साफ़ है, हमें पैर साफ़ नहीं लेके जाने थे, यानी ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, आर को जाना है एस के घर, आर को जाना है एस के घर, क्या जा सकता है? तो हमने कहा सर आर से गया एफ के घर गया और एफ से एस के घर चला गया, यानी ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला हमसे पूछ रहा है एम को जाना है डी के घर, एम क्या डी के घर जा सकता है? चलिए फटाफट देखते हैं। एम टी के घर गया, टी से के घर गया और के से डी के घर जा सकता है? नहीं जा सकता, सर दरवाज़ा बंद है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, एम को जाना है डी के घर, वो भी पैर साफ़ हो। एम को जाना है डी के घर, तो सर जब एम डी के घर पहुँचे नहीं तो पैर साफ़ होने की तो बात ही खत्म हो गई, पहले ही नहीं जा पा रहा था एम, तो हमारे यहाँ पे इसमें हो जाएगा ना ही तो 1 ना ही तो 2, नाइदर 1 नॉर 2। अगला देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि डब्ल्यू को जाना है के घर, डब्ल्यू यहाँ से एम के घर जाता है, एम से के घर चला जाता है। यहाँ पैर साफ़ है, कोई बात नहीं, यहाँ तो पैर साफ़ नहीं, तो एक जगह कम से कम एक जगह डोरमेट नहीं होना चाहिए, इसका हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एम को जाना है एच के घर, वो भी पैर साफ़ हो, एम को जाना है एच के घर में भी पैर साफ़ हो। देखिए यहाँ से एम यहाँ से के घर जाता है, एम यहाँ से के घर जाता है और एच के लिए उसको डब्ल्यू के घर जाना पड़ेगा, तो यहाँ से तो फंस गया। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तो एम निकल ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ओनली 1 फॉलोज। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमसे पूछ रहा है आर को जाना है क्यू के घर, आर को क्यू के घर जाना है। देखिए आर टी के घर के पैर साफ़ थे, टी से एम के घर के पैर साफ़ थे, एम से डी के घर के, डी से क्यू के घर के पैर साफ़ थे, बट कोई बात नहीं, बीच में एक जगह डोरमेट मिसिंग है, वही हमें चाहिए था, और क्यू के घर पहुँच गया, पहला ऑप्शन सही हो गया।
पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है आर को जाना है, एम के घर, वो भी पैर साफ है। तो हमने कहा सर आर टी के घर गया, पैर साफ लेकर गया, और टी से एम के घर गया, टी से एम के घर बराबर है, यानी जैसे आया था वैसे ही चला गया, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी हमारा बोथ कॉन्फ्यूजन फॉलो जी। ये कुछ हमने क्वेश्चंस किए, इसके आगे और भी सीरीज़ है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पे पॉज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।